कि खुम के मैदान में अंदाज निराला देखा। थोड़ी सी सुनने वाली कैफियत पैदा कर लीजिएगा, ठीक है, वरना जहां आप हैं वहीं हम भी हैं। खुम के मैदान में अंदाज निराला देखा। मुझे कितने शेर पढ़ने हैं बताऊंगा नहीं, आपको कितने सुनने हैं वो आप दाद जब देंगे तो मुझे खुद पता चल जाएगा। मतला हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं कि लौट कर फिर नहीं, लौट कर फिर नहीं आया वो दोबारा देखो। लौटे, वकील साहब, लौट कर फिर नहीं आया वो दोबारा देखो। लौट कर फिर नहीं आया वो दोबारा देखो। लौट कर फिर नहीं आया वो दोबारा देखो। बज़्म से जिसको पैगंबर ने निकाला, बज़्म से जिसको पैगंबर ने निकाला देखो। मौला सलामत रखे आपको, बड़े इंसाफ से आपने काम लिया, यकीनन आपने मुझे हौसला बख्शा है। आपकी इन मोहब्बतों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि आप, मैं जिस कंडीशन में हूँ आप बेहतर समझ रहे हैं कि मैं किस पोजीशन से गुजर रहा हूँ। बहरहाल आपकी मोहब्बतों को सलाम। अब हुस्न मतलब सुनिएगा। बज़्म से जिसको पैगंबर ने निकाला देखो। आज़माने का अली को ये नतीजा देखो। अरे यार, आज़माने का अली को ये नतीजा देखो। आज़माने का अली को ये नतीजा देखो। जिंदा लाए थे जिसे हो गया मुर्दा। जिंदा लाए थे जिसे हो गया मुर्दा देखो। ये भी शेर सुनिए आप। दम ले ले के दाद दीजिएगा, सांस ले ले के। इंशाल्लाह मोहलत दूंगा सांस लेने की, घबराइएगा नहीं। बतौर ख़ास, जिंदा लाए थे जिसे हो गया मुर्दा देखो।
मुंह के बल गिर गए सब दुश्मन ज़हरा जिस दम, मुंह के बल गिर गए सब दुश्मन ज़हरा जिस दम, दर पे हैदरी के उतरते हुए तारा, दर पे ज़हरा के उतरते हुए तारा देखा, जिंदा लाए थे जिसे हो गया मुर्दा देखा। मुंह के बल गिर गए सब दुश्मन ज़हरा जिस दम, दर पे हैदर के उतरते हुए तारा देखा। अब ये शेर मुलाजा फरमाए। दौरे अहमद में मुखालिफ थे जो दी के हमने, शेर सुनिए शेर, घबराइएगा नहीं। दर पे हैदर के उतरते हुए तारा देखा, दौरे अहमद में मुखालिफ थे जो दी के हमने, पेट में उनके खदीजा का निवाला, पेट में उनके खदीजा का निवाला देखा, पेट में जिनके खदीजा का, पेट में उनके खदीजा का निवाला देखा। अब शेर मुलाजा फरमाए। अर्श पे जितने सितारे थे चमक भूल गए, अर्श पे जितने सितारे थे चमक भूल गए। मुझे नहीं पता, खुदा की कसम, आप जिस कॉलोनी में रखते हैं आपके उस इमाम के नाम से ये मंसूब है शेर। मैं पेश करता हूँ जो जो इमाम की ज़मीन पे इस वक्त ऐश व आराम की चादर ओढ़ के ऐश के बिस्तर पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन सब की खिदमत में भी हम गोपालपुरी का ये शेर बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं। अर्श पे जितने सितारे थे चमक भूल गए, जिस घड़ी पाँव में सज्जाद के छाला, जिस घड़ी पाँव में सज्जाद के छाला, आपने नारा लगाया ना, नारे हैदरी का जवाब दिया आपने। अब लीजिए शेर सुनिए, आप सबके हवाले कर रहा हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं। उठ गए हाथ सकीना के दुआओं के लिए, उठ गए हाथ सकीना के दुआओं
जवानों को लगाते हुए नारा। जब जवानों को लगाते हुए नारा देखा। ये भी शेर मुलादा फरमाए। एक ही नूर से, डॉक्टर साहब, एक ही नूर से खालिक ने किया खल्क इन्हें। ऐसा तारीख में ना नवासा। ऐसा तारीख में ना नवासा देखा। ऐसा तारीख में ना नवासा देखा। दी की तकमील हुई कारे रिसालत की कसम। थक गए? दी की तकमील हुई कारे रिसालत की कसम। खुम के मैदान में अंदाज निराला। खुम के मैदान में अंदाज निराला देखा। मक्ता हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाएं। अपनी उंगली पे जो खैबरी को उठा ले मीसम। थकना नहीं, मौला की कसम, मौला का वास्ता। अपनी उंगली पे जो खैबरी को उठा ले मीसम। सिर्फ इमरान की आगोश का पाला। सिर्फ इमरान की आगोश का पाला देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें आपकी। आप सबका मैं एहसानमंद हूँ। देखिए, ये रिजवी ब्रदर्स ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। दूसरे जुमलों में बदल के कह दूँ कि गोपालपुरी बरादरान ने पढ़ता तो भी वाह वाह, न पढ़ता तो भी वाह वाह,
मगर अब चूँकि जाहिर सी बात है घर का प्रोग्राम है और घर के प्रोग्राम के लिए घर वालों को घर वालों ने ही तौफीक दी, ठीक है, और सारे घर वालों को बुला लिया। अब जो नहीं आए वो ये समझ लीजिए कि वो घर वाले नहीं बाहर वाले हैं, जो मौजूद हैं वो समझ लीजिए घर वाले हैं, और हमारी और आपकी क्या औकात कि हम किसी को बुला लें जब तक इनकी मर्जी ना हो। अब मैं हाजिर करता हूँ, एक मतलब चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस कलाम को अभी जुमा के जो जुमा में दुआए नुतबा हुआ था उसमें मैंने इस कलाम को पढ़ा था। चूँकि मुख्तसर से लोग थे मगर जी शऊर पढ़े लिखे हजरात थे, तो ऐसी नशिस्तों में कभी कभी ऐसे कलाम को सुनाने की जो है वो हिम्मत होती है, और बहुत अच्छे से लोगों ने सुना। बहुत मुख्तसर से लोग थे, बाहर के लोग ज़्यादा थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को आपकी खिदमत में पेश करूँ। जिन्होंने सुन लिया है वो ये सोच के सुनेंगे कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए तो पहली बार ही है। और मैं एक बात जानता हूँ, तस्करा पहली बार हो, 1000 बार हो, लाख बार हो, जुमला बदल दूँ, 100 साल से हो, 500 साल से हो, 1200 साल से हो, 1400 साल से हो, यह तस्करा ही ऐसा तस्करा है कि जब सुनिए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया है, बिल्कुल ताज़ा है, और हर बार आपको कोई नई बात मिलती है। ये तस्करा पुराना नहीं होता। तो मैं आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं रदीफ़ नई से नई निकालूं और उस पर तबाज़माई करूं। उलमा इकराम तशरीफ़ है रखते हैं यहाँ पे, और इनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी रदीफ़ हाथ लगे या कोई ऐसी रदीफ़ जहन में आए जिस पर तबाज़माई की हो, जिस पर अशार कहने मुश्किल हो, और मगर मुश्किल हो मगर मौला उसको आसान बना देते हैं, और बहुत कम वक्त में और बहुत कम बहर में, छोटी से छोटी बहर में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। इसकी रदीफ़ जो है मैंने रखी है, बुरी लगती है। यार सुनने वाली दाद दे दो बस, मुझे लगना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि आप आमादा हैं। नारे हैदरी, नारे सलवात। रदीफ रखी फैजी भाई, इसकी रदीफ रखी, बुरी लगती है। बुरा लगता है नहीं, बुरी लगती है। थोड़ा सा इसको टफ बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ से कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। अब उस रदीफ़ में काफ़िया जोड़ के मिसरा मुकम्मल करके अब शायरी हो रही है। मैं पहला मिसरा ही आपकी अदालत में रख के देखना चाहता हूँ कि सिर्फ उनको बुरी लगती है या आपको भी बुरी लगती है, ये देखना चाहता हूँ। आपके मिसरे की दाद से पता चल जाएगा। रदीफ़ जहन में रखिएगा, बुरी लगती है। गार में अश्कों की बरसात, जियो जियो मौला सलामत रखे, जियो जियो। गार में अश्कों की बरसात बुरी लगती है। 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 शेख हमको तेरी हर बात बुरी शेख हमको तेरी हर बात बुरी लगती। शेख हमको तेरी हर बात बुरी लगती
लगती। अमूमन नाजिम दाद नहीं देता, आज उल्टा हो रहा है। यहाँ देख लीजिए आप, माशाल्लाह। किरतास करबलाई साहब दाद दे रहे हैं, क्या कहना। एक तरफ मौलाई तो दूसरी तरफ करबलाई। गार में अश्कों की बरसात बुरी लगती है, शेख हमको तेरी हर बात बुरी लगती। सुनिए शेख, तू जो है दरी के कमाला तू पे शक करता है। यार मिसरा पढ़ दिया मैंने मिसरा पढ़ दिया। ध्यान रखिएगा, मैं आलमनगर में नहीं पढ़ रहा हूँ, लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। लखनऊ जहाँ की नसाफत, जहाँ की नफासत, जहाँ की नज़ाकत पूरी दुनिया में मशहूर है। आप तो हवाओं में उड़ते हैं मिसरे को लेके। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलादा फरमाएं। शेख हमको तेरी हर बात बुरी लगती है, तू जो है दरी के कमाला तू पे शक करता है। तू जो है दरी के कमाला तू पे शक करता है। सुने बदजात, सुने बदजात तेरी जात बुरी लगती है। सुने बदजात तेरी जात बुरी लगती है। सुने बदजात तेरी जात बुरी लगती है। सुने बदजात तेरी जात बुरी लगती। अम्मा सुनिए, क्या बताएं हम। मौला करे कि आप आमादा हो जाएं और मेरा दिल लग जाए। सुने बदजात तेरी जात, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। किसी भी घर में दाखिल होने के लिए दरवाजे से दाखिल होना है। घर में आएंगे तो दरवाजे से, बाहर जाएंगे तो दरवाजे से, यानी दरवाज़ा एक होगा मगर जाएगा आदमी 2 मरतबा। ध्यान रखिएगा। और इधर क्या है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। अब मुझे कुछ नहीं कहना, शेर सुनता हूँ। इल्म के शहर में दाखिल वो नहीं हो सकते। इल्म के शहर में दाखिल वो नहीं हो सकते। जिसको है दर से, जिसको है दर से मुलाकात बुरी लगती। जिसको है दर से मुलाकात बुरी लगती है। मुझे मालूम है कि कहीं दाद मिले या ना मिले, आलमनगर में और ख़ास तौर पर सज्जादिया कॉलोनी में ऐसे मौला के चाहने वाले मौजूद हैं और जी शऊर हैं कि उनकी दाद मुझ तक ज़रूर पहुँचेगी। अब मैं काफ़िया पे दाद चाहता हूँ, काफ़िया पर आपसे दाद चाहता हूँ बतौर ख़ास मुलादा। जिनको है दर से मुलाकात बुरी लगती है, जो समझते हैं मोहम्मद को बशर खुद जैसा। अरे यार, जो समझते हैं मोहम्मद को बशर खुद जैसा, ऐसे बू जहलों को, ऐसे बू जहलों को ही नात बुरी लगती है।
मोहम्मद सुनिए शेर, ऐसे बूझे को ही नात बुरी लगती है, ऐसे बूझेलों को ही ना, बूझेल नहीं समझे, हम बताते हैं, मेरी तरफ देखिए, ऐसे बूझेलों को ही बुरी लगती है, ऐसे बूझेलों को ही नात बुरी लगती है, ऐसे बूझेलों को ही नात बुरी लगती है, ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को गनी गनी कह के जो दी जाती है, ऐसे वैसों को गनी गनी कह के जो दी जाती है, ऐसी साइल को भी खैरात बुरी मिलके नारा हैदरी, हैदरी, खैबरी, ऐसी साइल को भी खैरात बुरी लगती है, ऐसी साइल को भी खैरात बुरी लगती है। सुनिए शेर, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं आपका जिम्मेदार नहीं हूं, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि आपको अच्छा लगे न लगे, किसी को अच्छा लगे न लगे, मगर अहले बैत को ज़रूर अच्छा लगेगा, खुसूसी तौर पे फातिमा ज़हरा को ज़रूर अच्छा लगेगा। अब मैं शेर पढ़ता हूं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं जहां जहां हज़रात हैं, कि वक्फ का माल जो पेट पर पड़ती हुई लात बुरी लगती है, पेट पर पड़ती हुई लात बुरी लगती है, पेट पर पड़ती हुई लात बुरी लगती है। सिर्फ वक्फ का माल ही नहीं, अब दूसरा टुकड़ा सुनिए। लूट कर खा गए जो बाग़ फिदक ज़हरा का, लूट कर खा गए जो बाग़ फिदक ज़हरा का,
अब जहन्नम की हवालात। मैं आप सबकी जानिब से पढ़ रहा हूँ। आप अक्सर व बेशतर आपकी ज़िंदगी इसी तबलीग में गुजरती है। आप सबकी जानिब से पढ़ रहा हूँ और मुझे देखना है कि इस वक्त यहाँ कितना बड़ा मौलाई मजमा है और कौन कितना बड़ा मौलाई है। देखिए, मौलाई वही होता है जिसके सीने में इंसाफ पसंद दिल हो। हक सुनने के बाद अगर आप खामोश रहे, इसका मतलब आप मौलाई नहीं हैं। हक का साथ देना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और मजलूम का साथ देना चाहिए। ये मौलाइयों की पहचान है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाएं। जहाँ जाज़रात है, पेट पर पड़ती हुई लात बुरी लगती है, हम आप जहन्नम की हवालात बुरी लगती है। अब जहन्नम की नक़द ले लेते हैं जो, दूसरा टुकड़ा दादा नहीं चाहिए, नक़द ले लेते हैं जो अक़द से पहले यारो, नक़द ले लेते हैं जो अक़द से पहले यारो, नक़द ले लेते हैं जो अक़द से पहले यारो। हमको उन लोगों की बारात बुरी हमको उन लोगों की बारात बुरी लगती है, हमको उन लोगों की बारात। ये भी शेर सुन लीजिए, ये भी शेर सुन लीजिए। खुदा की लानत हो उस शख्स पर जो दुकानों पर, सुनिए, खुदा की लानत हो उस शख्स पर जो अपने आप को अली वाला कहे, दुकानों पर बहस करे, मुबाहिसा करे, गुफ्तगू करे, चीख के अपनी आवाज़ बुलंद करे और जब मौला के फर्श मजलिस या महफिल पर आए तो फिर खामोश रहे, न बोले। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर जो आके मौला के नाम पर न बोले। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाएं। जहाँ जाज़रात है, मैं बतौर ख़ास शेर पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि पेट पर पड़ती हुई लात बुरी लगती है। सुनिए, रस्म दुनिया को शरीयत से मिलाया न करो, रस्म दुनिया को शरीयत से मिलाया न करो, नाम परदी के खुराफात बुरी लगती। नाम परदी के खुराफात बुरी लगती है। सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। नाम परदी के खुराफात बुरी लगती है, नाम परदी के खुराफात बुरी लगती है। सुनिए शेर, बुग़्ज़ जिन लोगों को भी मर जाए तकलीद से है। अरे कहाँ हो यार? बुग़्ज़ जिन लोगों को भी मर जाए। उस जमाने में भी यही होता था। यजीद हर तरह से कमज़ोर था हुसैन के सामने, मगर उसने क्या हथकंडा अपनाया? ज़र, ज़मीन, दौलत, अशरफियाँ,
कहा जो चाहो ले जाओ, मगर मैं जो कहूँ उसकी तायीद कर दो, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद न करो। तुम ये लोगों को न ज़ाहिर होने दो कि हम जिसे गिरफ़्तार करके ले जा रहे हैं, जिन औरतों को ये नबीज़ादियाँ हैं, हमने ऐलान किया है कि ये हुकूमत के बागी लोग हैं जिन्हें हम लेके जा रहे हैं। तो मैं अब शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाएं जहाँ जहाँ हज़रात है, बतौर ख़ास मुझे पूरी तवज्जो चाहिए आपकी, जहाँ जहाँ हज़रात है मुलाज़ा फरमाएं। प्रोपेगंडा में बहुत दम होता है, खिलाफ प्रोपेगंडा कर दो, उसके बाद आदमी को बदनाम कर दो, ये आसान हथकंडा था, पैसे से किसी भी चीज़ से आप समझ सकते हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाएं। बुग़्ज़ जिन लोग